हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये कबीरदास की दोहे हम सब लोगों ने पढ़ रखे होंगे बचपन में, और रिवाइज आप टाइम टू टाइम करते रहते हो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये वीडियो मैं सोच रहा था कि आज रात को बनाऊंगा, दोपहर को बनाऊंगा। एक्चुअली मेरे घर के ठीक सामने जो है लाउड स्पीकर लगी हुई, शायद आपको बैकग्राउंड में वो आवाज़ भी आ रही होगी। फिर मुझे याद आ गया द राइट टाइम इज़ नाउ। फिर दोपहर को लेट हो जाएगी, रात को क्या होगा पता नहीं, इसलिए दोपहर को शायद मैं मर जाऊं। इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक है। और ये कोई मैं जान जोखिम में डालने वाली बात नहीं है, बस एक फिलोसफिकल बात है। मैंने कोशिश की है कि हर दिन इस चैनल पे एक वीडियो लेटेस्ट जो है वो न्यूज़ की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हो, या फिर MCQ की हो, एक वीडियो जरूर आएगी। और मैंने आज से ही प्रण लिया, बोलते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नहीं आज से कम जो है 2 साल की वीडियो मैं अभी डाल करके रख दूँ, ठीक है। ये वक्त लगेगा, 1 जनवरी से पहले मैं चाह रहा हूं कि कम से कम 1 साल तक, अगर मैं कल मर जाऊं तो 1 साल तक इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती रही। तो चलिए, झारखंड बीएड में एडमिशन से पहले जान लें कुछ बातों को। एक्चुअली क्या है कि दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है और वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा उसकी वजह क्या है। कि सपोज कर लो कि आप हजारीबाग में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर कोई और जो है वो देवघर में एडमिशन लेना चाहता है, और उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो देवघर में भी, हजारीबाग में भी और रांची में भी, इन तीनों में से किसी भी जगह पे शिफ्ट होने की बात कर सकता है, या फिर वहाँ पर वो जो है अगर उसे कम पैसे में बीएड करना पड़े तो वो कर सकता है। और सबसे बेहतर जगह क्या होगी और कहाँ पर सबसे ग्रेट एटमॉस्फेयर होगा पढ़ाई का, वो सारी बात यहाँ पर जानेंगे एक एक करके। तो चलिए सीधे मैं आपको जो है 1 अक्टूबर 2025 की खबर बताता हूं। सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग की ओर चलेंगे। यहां से आपको दिखेगा ये रांची के एडिशन में, दैनिक भास्कर के एडिशन में जो है खबर छपी है। 2 खबर है। पहली बात है कि रांची के 17 दिनों से जो है ईमेल बंद है। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली जैसे कि मैं गूगल ड्राइव के लिए पैसे देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे PYQs हैं, तो उसको आप रखोगे स्टोर करके, तो उसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। एक 1 ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान आता है, तो उसी प्लान को जो है ये जो आपका रांची वाले इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने जो है रांची वाले विश्वविद्यालय वाले ने पैसे नहीं दिए, इसलिए उनका जो है ये ईमेल की सुविधा बंद हो गई है। फिलहाल बात करेंगे बीएड कोर्स के बारे में कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका जो एडमिशन फ़ी है और फैकल्टी के मानदेय में एक रूपता नहीं है। ये खबर छपी है, क्या है इसके बारे में देख लें। सबसे पहले देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मुझे 10,000 रुपये एक इंस्टीट्यूट दे रहा है, सपोज कर लो किसी भी काम के लिए, सपोज कर लेता हूँ मैं वहाँ क्लर्क की जॉब करूँगा, और ठीक दूसरे इंस्टीट्यूट में मुझे 15,000 का काम मिलेगा ना, तो दोनों के सैलरी में डिफरेंस होने की वजह से देखना, ये 10,000 वाला हमेशा ताक में रहेगा कि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, कहीं दूसरे जगह पे ये स्विच कर जाए। लेकिन 15,000 वाला जो है कभी भी, एक्चुअली ये भी चाहेगा, बट इसके पास थोड़ी सी जो है ज़्यादा रिजिडिटी रहेगी। ये कभी नहीं चाहेगा कि हमेशा जो है इधर से उधर फ्लिप फ्लॉप करता रहे। तो कहने वाली बात है कि सैलरी अगर ठीक ठाक मिले तो टीचर बिल्कुल ध्यान लगाकर एक जगह पे रहना चाहता है। बाकी मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ये वीडियो बनाने का पर्पस ही, मेरा कोर पर्पस यही था कि आप हमेशा ध्यान रखें, रांची में सबसे ज़्यादा फ़ी है, वहाँ 1.5 लाख के करीब है। और देवघर में अगर मैं बात करूँ संथाल परगना की, जहाँ से मैंने खुद बीएड किया था, यहाँ पे अगर आप, उस समय मेरा 88,000 में बीएड हुआ था, ठीक है, मैंने सेमी गवर्नमेंट से किया था, तो 88,000 रुपये AS कॉलेज से मेरा जो है फ़ी लगा था। कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है आप लोगों से कि अगर मुझे 1.5 लाख रुपए देवघर में लगते तो मैं 1.5 लाख भी देता, अगर मेरा जो है सेमी गवर्नमेंट में। एक्चुअली क्या है कि उस समय एंट्रेंस वाली एग्ज़ाम की व्यवस्था नहीं थी, समझना मेरी बात को। उस समय जो है AS कॉलेज खुद से इंडिविजुअल तौर पर SKMU पेपर सेट करता था, और जो भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज थे वहाँ पे परीक्षाएं होती थी। तो अगर मुझे ज़्यादा पैसे भी देने होते तो मैं देवघर से ही बीएड करता। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे सपोज कर लो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए हजारीबाग में, अब जो रांची का बच्चा है या फिर देवघर का बच्चा है, देवघर का बच्चा रांची जा करके रहेगा, तो उससे तो 2 लाख रुपए 2 साल में 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, उससे अधिक खर्च हो जाएंगे। रेंट की बात करूं या मैं फ़ी की बात करूं, तो वहाँ पे वो नए जगह पे रहेगा, उतने फ़ी जो है उसके खर्च हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें। एक लड़की ने कमेंट किया कि सर मैंने रांची के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, अब मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, अब बताओ ये कितनी बड़ी दुविधा है। इसलिए हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, आप वहाँ पे जो PG है यानी कि पेइंग गेस्ट है, सीधी सीधी बात करो, रूम रेंट है, वो अफोर्ड कर पाओगे या नहीं। हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। स्कॉलरशिप किसके लिए मिलेगी? आपको सिर्फ कॉलेज के फ़ी देने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी।
उसके बाद की चीज़ों को भी ध्यान में रखें। खाने पीने में और 10 तरह की चीज़ें खर्च होती है, तो मेक श्योर अगर आप दूसरे राउंड के काउंसलिंग में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना। अब देखिए यहाँ पर खबर क्या है, वो खबर की खबर लें तो जो रांची यूनिवर्सिटी और दूसरा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए बच्चों से लिए जाते हैं फ़ी। अब ये 1.5 लाख रुपए को एक एवरेज निकाला गया है। रांची यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेजेस हैं, आई नो प्रिटी वेल, कि वो अच्छे तगड़े जो है चार्ज करते हैं 1,75,000। देवघर में डिप्सर है, वो भी जो है 1.5 लाख रुपए में आपका बीएड नहीं कराएगा, वहाँ पे फ़ी और अधिक है। अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे लगभग 2.5 लाख खर्च हो जाते हैं। जी हाँ, वहाँ पे 2.5 लाख प्रोजेक्ट बनाओ और भी 10 तरह की चीज़ें होती है तो खर्च हो जाते हैं। इसी तरह से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की बात करूँ तो यहाँ पे 1,30,000 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि खबर के अंदर की खबर को जानिए, रीड बिटवीन द लाइन्स को समझिए। तो मैंने विनोबा भावे के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस से बात की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मैंने बात की, तो उनका कहना है कि यहाँ पे तो 1.5 लाख रुपये में लोग लाइन लगा के आते हैं। हमारे यहाँ 1.5 लाख रुपए में लाइन लगा के आते हैं। ये तो सेमी गवर्नमेंट की 1,30,000 की बात है। 1.5 लाख नहीं, बल्कि ये जब ओपन काउंसलिंग होगा तो यहाँ पे लोग 2.5 लाख 3 लाख में एडमिशन लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि कोशिश करें जल्द से जल्द एडमिशन लें, कभी भी ओपन काउंसलिंग में जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप डूबोगे। ठीक है, अब देखिए पैसे तो आपसे इतने लिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए रांची यूनिवर्सिटी में जो बीएड टीचर की फ़ी है वो है 50,000 रुपये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी में आपको केवल 48,000 रुपये दिए जाते हैं। विनोबा भावे में 70,000 रुपये दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतनी सैलरी अगर मुझे मिलेगी तो मैं उस सिटी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सीधी सीधी बताता हूँ, वो फ्रॉग वाला एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि मेढक को जो है ठंडे पानी में डाल करके अगर आप उसे बर्तन में बॉयल करना शुरू कर दोगे ना, तो मेढक की खूबसूरती है कि वो उस टेम्परेचर को अडेप्ट कर लेता है और वो गर्म पानी में वो जो है अपने आप को रखने की कोशिश करता है अधिक से अधिक देर तक। लेकिन जानते हो, मेढक सोचता है कि अब जो है पूरे एनर्जी को वो क्रिएट करते रहता है, अपने बॉडी से रिलीज करते रहता है उस गर्म पानी में अडेप्ट करने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद उसके शरीर से सारी एनर्जी ही खत्म हो जाती है और मेढक मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट में कभी ना जिए। अगर आपको कंपनी से प्यार हो गया या फिर किसी इंस्टीट्यूट से प्यार हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद देखिए बीएड के टीचरों का क्या कहना है, बीएड के शिक्षकों का कहना है कि छात्र से अधिक शुल्क वसूलने के बावजूद उन्हें जो है कम सैलरी दी जाती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या बातें हुई है यहाँ पे। कहने वाली बात यही थी कि जो है बीएड वाले टीचरों का कहना है कि भाई आप जब स्टूडेंट से अधिक पैसे ले रहे हो तो हमें अधिक पैसे दो ना। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 70,000 देता है, देखिए एक और बात, ये तो इन्होंने गवर्नमेंट का डेटा दिया है आपको टीचर का। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूं तो कहीं पे 30,000, कहीं पे 25,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतना ही पैसा देते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो 2018 से पहले थे, अगर आप एमएड कर लेते हो तो आप डायरेक्ट जो है बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते थे, आपको नेट या फिर पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब अगर आप एमएड कर लेते हो तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, टीचर बनने की सुविधा नहीं मिलेगी। कहने वाली बात यह है कि आपको एक बार फिर से जो है क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली जो है प्रोसेस से आना होगा। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। आप खूब पढ़ें, तरक्की करें। इसी तरह की कोई भी खबर आएगी, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो आ रही है, आज रात या सुबह तक, दोपहर तक आपको वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, आज नवमी है, प्रसाद है माँ दुर्गा का, तो वो सारी चीज़ों को मैं कंसिडर कर लूँगा ना, आफ्टर दैट वीडियो बन जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।